दिल्ली कार ब्लास्ट, गुजरात एटीएस की 3 आतंकियों पर कार्रवाई जिनका संबंध आईएसआईएस से निकला है और फरीदाबाद में पाई गई 2900 किलोग्राम की विस्फोटक सामग्री। इन तीनों घटनाओं को लेकर पूरे देश में जो जांच एजेंसियां हैं, वो इनके कनेक्शन की अब तक तलाश कर रही हैं। वो पता लगाने में जुटी हुई हैं कि आखिर इन घटनाओं के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है और इनके तार किससे जुड़ रहे हैं। इस पूरे मामले में अब तक कुछ गिरफ्तारियां भी कर ली गई हैं। फरीदाबाद के मामले में करीब 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। गुजरात से 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। दिल्ली में भी इस मामले को लेकर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन आतंक की इस कहानी को खत्म करने के पीछे जितनी ताकत जांच एजेंसियां लगा रही हैं, अब उतनी ही ताकत कुछ सियासी दल इन्हें बचाने के लिए भी लगाने लगे हैं। और मानो इन सियासी दलों के नेताओं को पता है कि इन घटनाओं के तार कहां तक पहुंचने वाले हैं, इन घटनाओं के तार आखिर किसके पास तक पहुंचने वाले हैं, और उससे पहले ही बचाव के लिए पूरा बंदोबस्त करना शुरू किया जा चुका है। और ये बात मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पार्टी, यानी कि उनके नेतृत्व में जो राजनेता बयान दे रहे हैं, उनकी टिप्पणियों पर कर रहा हूं। 2 बयान आए हैं और इन दोनों बयानों ने मेरे संदेह को और भी पुष्ट कर दिया है और अब हर कोई इस पर चर्चा कर रहा है। क्या समाजवादी पार्टी के पास इन घटनाओं से जुड़ी हुई कोई कहानी है? इन घटनाओं से जुड़ा हुआ कोई कनेक्शन है? अखिलेश यादव को क्या दिल्ली, गुजरात और फरीदाबाद में जो कुछ हुआ, इन तीनों खबरों का, इन तीनों घटनाओं का कोई लिंक मिल रहा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधायक अबू आजमी, 24 घंटे में अबू आजमी ने 2 बार ऐसी बातें कह दी हैं जिन बातों को सुनकर भारत का कोई भी आम आदमी कहेगा कि ये बातें सामान्य नहीं है। और ये बातें अपनी आप में एक गुनहगार पक्ष को पहले से बचाने की नाकाम कोशिश से। बीते दिन जो बयान आया अबू आजमी का, उस बयान में उन्होंने आतंक की परिभाषा को बदल दिया। उन्होंने कहा कि आतंक का जो जन्म होता है वो अन्याय से और जुल्म से होता है। यानी कि आतंकवादी जो दहशतगर्द होता है वो अपने आप में एक पीड़ित है। ये अबू आजमी की सोच है। वही अबू आजमी जो 2 दिन पहले कह रहे थे कि वंदे मातरम हराम होता है इस्लाम में, लेकिन अब वही अबू आजमी कह रहे कि नहीं भैया, आतंकवाद तो पीड़ा से निकला है, आतंकवाद तो जुल्म से निकला है, अन्याय से निकला है। यानी कि आतंकवादियों को देखने का नजरिया भी समाजवादी पार्टी अब नए सिरे से गढ़ रही है। अब आतंकवाद, अगर आप एक आतंकवादी को देखते हैं तो आप ये मत देखिए कि वो दहशतगर्द है, वो मासूमों की हत्या करता है, वो सैकड़ों जिंदगियों को पल भर में तबाह कर देता है। बल्कि समाजवादी पार्टी की दृष्टि कहती है, अखिलेश यादव का नेतृत्व क्या कहता है कि ये पीड़ित है, इसके साथ अन्याय हुआ है, इसके साथ जुल्म हुआ है, इसलिए ये आतंकवादी बना है। ये अबू आजमी ने बीते दिन कहा था। एक तो ये इनकी सोच हो गई, ये समाजवादी पार्टी की सोच है। अब जो दूसरा बयान इन्होंने दिया, इस बयान ने और बखेड़ा खड़ा कर दिया। अबू आजमी का आज एक और बयान आया और इस बयान में अबू आजमी कहते हैं कि जो दिल्ली में धमाका हुआ है इसकी तो जांच होनी चाहिए और इसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसके जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात ठीक है, लेकिन इसके बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस मामले में झूठी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। जांच एजेंसियां इन आरोपियों को सच्चे आरोपियों को पकड़े, असली आरोपियों को पकड़े, झूठी गिरफ्तारियां ना करे। मुंबई धमाकों के वक्त भी झूठी गिरफ्तारियां हुई थी, ये कह रहे हैं अबू आजमी। यानी कि जो आतंकवाद के मामलों में गुजरात से लेकर फरीदाबाद और फरीदाबाद से लेकर दिल्ली तक जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, अबू आजमी को लगता है कि वो झूठी गिरफ्तारियां हैं। और ये बात उनकी क्यों आई है, क्यों अबू आजमी ये बात कह रहे हैं? इस कहानी को आप समझिए। क्योंकि गुजरात में जो 3 आतंकवादी पकड़े गए हैं, अबू आजमी ने जिक्र किया था कुछ दिनों पहले अपने मजहब का, और उन्होंने कहा कि मजहब हमारे वंदे मातरम की इजाजत नहीं देता है, हराम होता है। उनकी मानसिकता समझ में आ रही है कि वो कितनी ज्यादा मजहबी मानसिकता के व्यक्ति हैं। उन्हें हर घटना में, हर मुद्दे पर मजहब नजर आता है और अब वो आतंकवाद को भी मुझे लगता है कि मजहब के तराजू पर तौलने लगे हैं। और इस तराजू में किसका पलड़ा भारी आ रहा है, आतंकवाद का या मजहब का, वो मुझे समझ में आ रहा है। गुजरात में जो 3 लोग पकड़े गए और जो 7 लोग आपके फरीदाबाद से पकड़े गए हैं, आप उनके नाम पहले सुनिए।
फिर आपको पता चलेगा कि अबू आज़मी के ये बयान जो आ रहे हैं, आखिर इस बयान के पीछे की कहानी क्या है? जो 3 आपके सबसे पहले गुजरात में एटीएस ने पकड़े, उनका नाम है भाई आज़ाद सुलेमान शेख, और मैं खुलकर कह रहा हूँ, मुस्लिम धर्म से ताल्लुक है इनका। इस्लाम का ये पूरा मानने वाले हैं, क्योंकि इनके नाम में ही लिखा हुआ है। इनका नाम ही है, आप देखिए बाकायदा, आज़ाद सुलेमान शेख। जो दूसरे पकड़े गए हैं, इनका नाम है मोहम्मद सुहेल, और जो तीसरे पकड़े गए हैं, इनका नाम है अहमद मोइनुद्दीन सैयद। ये डॉक्टर है, तीनों आतंकवादी। क्या ये घबराहट हो रही है अबू आज़मी को, और वो इन्हें बेकसूर बताना चाह रहे हैं, इन्हें झूठा बताना चाह रहे हैं? जो अल्फना यूनिवर्सिटी में देश भर में 10 लाख मौतों का जकीरा बना रहे थे, विस्फोट की सामग्री बना रहे थे, राइजिन जहर बना रहे थे, ये समाजवादी पार्टी की सोच है। अब जो आपके फरीदाबाद कनेक्शन में पकड़े गए हैं, उनमें डॉक्टर आदिल अहमद हैं, हरियाणा के फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल अहमद हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। माफ कीजिएगा, डॉक्टर इनका नाम है, जो काम ये कर रहे थे वो दहशतगर्दी का कर रहे थे। इन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई किसी को जिंदगी देने के लिए नहीं की थी। यही फर्क होता है जब आप मजहबी मानसिकता में, जिहादी मानसिकता में अपने आप को ढाल लेते हैं, तब आपको फर्क नजर नहीं आता है कि आपका काम किसी को जिंदगी देने का है या किसी की जिंदगी लेने का है। डॉक्टरी का जो पेशा होता है, जो मेडिकल का पेशा होता है, वो जिंदगी देना सिखाता है, लेकिन जो जिहादी मानसिकता होती है वो जिंदगी लेना सिखाती है। और ये जितने डॉक्टर्स के नाम आ रहे हैं, ये जिंदगी लेना सीख रहे हैं, जिंदगी देना नहीं। कौन इन्हें सिखा रहा है? डॉक्टर और मेडिकल का पेशा तो ये नहीं सिखाता, जाहिर सी बात है। तो इस जिहादी मानसिकता का जड़ क्या है, जिहादी मानसिकता की नींव क्या है, ये मुझे लगता है कि अबू आज़मी को बताना चाहिए। अब इनके नाम भी वही हैं, इसमें बार बार क्या बताना? मकसूद अहमद, यासिर अल अहमद, यासिर उल आरिफ निसार, मौलवी इरफान, जमीर अहमद, ये नाम है, डॉक्टर आदिल, इन्हें कह रहे हैं बेकसूर। जांच एजेंसी के मुताबिक ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जांच एजेंसी ने इन्हें बिना किसी सबूत के पकड़ लिया। अब मैं आपको बताऊंगा बेकसूर कौन था और किसकी झूठी गिरफ्तारी की गई थी। तो 2008 में आप चलिए, मालेगांव बम ब्लास्ट में हिंदुत्व को, भगवा को आतंकवाद के साथ जोड़ने के लिए तब की यूपीए सरकार ने महाराष्ट्र के मालेगांव में एक ऐसा झूठा केस बनाया, जिस झूठे केस में एक साध्वी को गिरफ्तार किया गया, पूर्व रिटायर्ड कर्नल को गिरफ्तार किया गया, हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें जेल में डाला गया, उनको यातनाएं दी गई। और हाल ही में अभी फैसला आया था मालेगांव बम ब्लास्ट का, जिसमें पूरी कहानी झूठी पाई गई, कोई सबूत नहीं पाया गया। जितनी भी वहां पर पुलिस ने, महाराष्ट्र पुलिस ने तब कहानी रची थी, हर कहानी का एक एक भाग झूठा निकला। और बाद में साध्वी को एनआईए की कोर्ट से बाइज्जत बरी किया गया, बाइज्जत बरी किया गया। यह था झूठा केस, यह थी झूठी गिरफ्तारी। अबू आज़मी, आप जाइए और अपनी पार्टी के मुखिया से पूछिए कि आप जो मुझे स्क्रिप्ट देते हैं वो स्क्रिप्ट अधूरी क्यों देते हैं। लेकिन बड़ा दुख और अफसोस होता है कि इस देश में आतंक की फैक्ट्रियां चल रही हैं, और इन फैक्ट्रीज को ध्वस्त करने की बजाय जब इन पर बुलडोजर चलेगा तो इसी देश के कुछ लोगों की चीख पुकार निकलने लगती है। वही हाल इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता अबू आज़मी का है। पहलगाम के बाद अखिलेश यादव कहते हैं कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता। फिर मजहब तो फिर किसी का नहीं होना चाहिए, फिर क्यों किसी का मजहब होता है? जब एक मॉब लिंचिंग का यहां पर मामला समझ में आता है, कोई निकल कर आता है, तो आप कहते हैं कि भाई एक विशेष वर्ग के साथ हो रहा है। और जब उसी वर्ग से आने वाला कोई दहशतगर्द बन जाता है तो आप कहते हैं कि अब इसका मजहब नहीं होता। मैं इन बातों को नहीं मानता। यह एक विशेष तौर पर बनाई गई थ्योरी है, विशेष समुदाय को एक दर्जा देने की कि भाई आपको बचाया जाएगा, उसे सहानुभूति देने की, अपने वोट बैंक को बचाने की, तुष्टीकरण की राजनीति की जो पराकाष्ठा होती है, जो सुप्रीमेसी होती है, वो है ये सोच कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता। आतंकवाद का नहीं होता, लेकिन आतंकी का होता है। ये बात भी आप सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूं। बहरहाल अबू आज़मी के बयान की अलग अलग यूजर्स सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से निंदा कर रहे हैं। आपके इस मसले पर क्या राय है? एबीसी हिंदी के कमेंट बॉक्स पर मुझे जरूर बताइए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।